जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है धर्म नगरी बड़ौत में विराजित परम पूज्य आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज के। आपको पता ही है इस समय गिरनार जी या अन्य तीर्थ क्षेत्रों पर क्या स्थिति चल रही है। आए दिन हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर, मंदिरों पर अवैध कब्जे होते हैं, तो उसी पर हम लोगों को क्या कदम उठाने चाहिए। हम आज आचार्य श्री का आशीर्वाद लेने आए हैं और उनका मार्गदर्शन भी लेना चाहेंगे कि पूरे सकल जैन समाज को आचार्य श्री क्या कहना चाहेंगे। जी आचार्य श्री। नमो जिनाडम। जिन शास्त्र में निश्चय व व्यवहार दो दृष्टियां हैं। यदि हम व्यवहार को छोड़ते हैं तो तीर्थ का लोप होता है, निश्चय को छोड़ते हैं तो तत्व का लोप होता है। इसलिए दोनों नियमों का आलम्बन लेते हुए सकल समाज का धर्म है, श्रमणों का धर्म है कि आत्म तीर्थ, व्यवहार तीर्थ दोनों की रक्षा हो। उसके लिए मुख्य जो कदम है, तीर्थ वंदना करते रहना चाहिए। जब तक हम तीर्थों पे जाएंगे नहीं, तब तक तीर्थों की रक्षा संभव नहीं है। और हम तब तक उपेक्षा रखते हैं जब तक कोई कदम अपना दूसरा नहीं उठा लेता है, और जब दूसरे ने कदम उठा लिया है फिर हम अपेक्षा रखते कि हमारा वापस दो। पर अधिकांश तीर्थ जो आपके हाथ से जा रहे हैं, ये आपकी उपेक्षा के कारण जा रहे हैं। उन तीर्थों पर दृष्टिपात करो जहाँ पर परस्पर में कमेटियों में वात्सल्य का अभाव हो रहा है, और एक तीर्थ पर दो कमेटियाँ बढ़ रही हैं। उनका दायित्व है कि अपनी पुष्टि के लिए आप अन्न को खड़ा कर देते हो। ये पंडित जी, सियान जी अंदर का विषय है। अपने लोग भी दूसरों को खड़ा कर देते हैं, तो वहाँ चाहिए है कि परस्पर में सम्मेलन रखें। यदि एक तीर्थ में दो तीर्थ बन चुके हैं तो समन्वय बनाने की आवश्यकता है। पुराने तीर्थ को गौण करके नए तीर्थ के प्रचार के राग में पुराने तीर्थ का लोप नहीं करना चाहिए। और पुरानी कमेटियों का दायित्व है कि नए तीर्थों के प्रति उपेक्षा मत करो। यही मान के चलो हमारी श्रवण संस्कृति के लिए आगे बढ़ाने के लिए बने हुए हैं। वात्सल्य की आवश्यकता है, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र में तीर्थ रक्षा के भाव रखो, पर किसी भी समाज से विरोध के भाव मत रखो। ये बहुत अनिवार्य अंग है, इसको बहुत अच्छे समझना चाहिए। अपने तीर्थ की रक्षा की बात करिए, किसी समाज विशेष का नाम लेकर के आप राष्ट्र में विरोध खड़ा करके आपको चलना कठिन हो जाएगा। इसलिए परस्पर वात्सल्य की बहुत आवश्यकता है। आजकल आचार्य श्री ये देखा जा रहा है कि हमारे सकल जो जैन समाज है कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो रहा है, अन्य धर्मों की तरफ आकर्षित हो रहा है। अपने पर्व को उतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाता जितना अन्य धर्मों के जो पर्व होते हैं उनकी तरफ उसकी रुचि ज़्यादा बढ़ गई है। आजकल वो अन्य मंदिरों में भी दर्शन करने जा रहा है, पर अपने मंदिरों के लिए उसके पास समय नहीं होता। तो इसमें आप किन की कमी ज़्यादा मानेंगे कि कहाँ संस्कारों में कमी रह रही है? इसका मूल बिंदु है कि लोग चमत्कार के नाम से जा रहे हैं, और हमारे यहाँ निकांचित अंग को इतना गहरा बोल के रखा है कि लोगों ने ये समझ लिया है कि हमारे भीतरा की भगवान तो कुछ देते नहीं हैं, दूसरी जगह मिलता है, और लोग कसा के बस होकर के ये भ्रांति को प्राप्त हैं। जबकि हमारा निकांचित अंग ये कहता है कि आप भगवान से मांगो मत, परंतु भगवान की भक्ति करने से आपके साता कर्म का उदय आएगा। पुण्य के नियोग से तुम्हारे काम सहज बनना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए जगत में भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कैसे कैसे चमत्कार हुए भक्तांबर के नियोग से, सिद्ध चक्र के नियोग से। वे ही भगवान हैं, वे ही स्तुतियाँ हैं। भक्त की भावनाओं में कमी आ रही है। यदि आज भी आप अरहंत देव की भक्ति करो तो अरहंत देव की भक्ति करने से खीद पूर्व संचयम कम्बम, पूर्व संचित कर्म का क्षय करते हैं, तो ये सामान्य वस्तुएं तो स्वतः प्राप्त होती हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि संसार में श्रवण संस्कृति में जीने वाले लोग आपको भिखारी कम ही मिलेंगे। फिर भी लोगों को लोभ कसा के बस जाते हैं। उनके लिए दायित्व है कि हमारे श्रीयांश बड़ो जैसे विद्वान हैं, इनका कर्तव्य है कि लोगों को ये दिशा दें कि भाई हमारे यहाँ भी संपूर्ण सिद्धियाँ हैं, उनकी आपको सम्यक रीति से प्रयोग करना चाहिए। आप सर्वथा सिद्धि के राग में ना पड़ें, प्रसिद्धि के राग में ना पड़ें।
अनंत की भक्ति करने से सारी सिद्धियाँ हो जाती हैं। आचार्य श्री, बहुत समय बाद ऐसा देखा जा रहा है और लोगों के मन में भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है इस बात को लेकर कि जो हमारे यहाँ अब आपके पावन सानिध्य में ऐतिहासिक पंचकल्याणक होने जा रहा है 17 नवंबर से 22 नवंबर का, तो कल्प वृक्ष पंचकल्याणक इसे कहा जा रहा है आचार्य श्री। तो लोगों को बहुत कम जानकारी है कल्प वृक्ष के बारे में। जी, चैत्य वृक्ष। कल्प वृक्ष नहीं है, जी, चैत्य वृक्ष है। जी। तो भवनवासी देवों के भवनों में चैत्य वृक्ष होते हैं, देवों के भवनों में, और तीर्थंकर के समूषण में भी चैत्य वृक्ष होते हैं। जी। वृक्ष कोई अलग से नहीं है, वे आम्र, सागौन, शीशम आदि जो सुंदर सुंदर अशोक वृक्ष हैं, ये वृक्ष हैं। इन्हीं वृक्षों के नीचे और ऊपर डालियों पर अरहंत देव की प्रतिमाएं विराजमान हुए हैं, जिन्हें प्रतिमा को चैत्य कहते हैं। वो प्रतिमा जहाँ विराजमान होती है उसका नाम चैत्य वृक्ष है। तीर्थंकर के समूषण में जो चैत्य वृक्ष हैं उनमें 4-4 प्रतिमा रहती हैं, और भवनवासी भवनों के जो देवों के चैत्य वृक्ष हैं उनमें 5-5 प्रतिमाएं रहती हैं। और ये प्रतिमाएं 108 भी रहती है, चारों दिशा में 5-5, परंतु मणिमय प्रतिमा है। ये सामान्य प्रतिमा नहीं है। वो उसका उद्देश्य हमारे लिए तीर्थंकर के चैत्य वृक्ष की स्मृति के लिए, ये हमारे लिए चैत्य वृक्ष कोई ऐसी कल्पनाओं का नहीं है। ये भगवान के समूषण में होने वाला चैत्य वृक्ष है। उसकी आराधना करने से तिलोक परिणति में लिखा हुआ है, जन्म मरण का नाश होता है इन भगवान की भक्ति करने से। अंत में आचार्य श्री आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। नमोकार चैनल अपनी आवाज़ सजग रखता है, जैन समाज में कहीं भी अगर कुछ ऐसा देखता है तो आप कृपया अपना मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वाद दें चैनल को। यही आपके लिए मंगल आशीष है। जिनेंद्र के शासन का उद्योतन करें और परस्पर विरोध से आत्मरक्षा करें, वही दिखाएं, वही समझाएं, जिससे संपूर्ण समाज में अखंडता और वात्सल्य वर्तमान हो। यति संघों में, विद्वानों में, सामान्य समाज में और संपूर्ण संप्रदायों के प्रति सहायता बढ़े, यही बात आगे दिखाएं, क्योंकि जिससे भविष्य आपका अंधकार में जाए ऐसा कोई काम ना करें। आपके लिए बार बार आशीर्वाद। नमस्ते। चलो भाई सुनाइए।